हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करने वाली हूँ। असल में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली हैं, वो भी एकदम रेगुलर परमानेंट वाली। सो जो भी बच्चों का नेट क्वालिफाई है वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट की है। तो अभी मैं आपके सामने वेबसाइट खोलूँगी एंड जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आपको दिखाऊंगी। अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिया गया मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मेरी सभी क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलते हैं, जहाँ पे आप मेरे साथ पढ़ के अपने यूजीसी नेट का सपना, जेआरएफ का सपना साकार कर सकते हैं। ठीक है जी। और मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे फ्री क्लासेस भी होती हैं, पूरा प्लस कोर्स भी अवेलेबल है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आप अपने फ़ोन पर या लैपटॉप पर भी इसी तरह से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं करूँगी। तो ये मैंने कलंदी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये सामने आ गया मेरे। ठीक है, तो मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन किया, इसकी वेबसाइट खोली तो थोड़ा सा नीचे जाते हैं हम। ये देखिए, ये अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, व्यू डिटेल्स पर किया तो ये नोटिफिकेशन आ गई। ठीक है, तो आप भी इस तरह से इसको, अब मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ, डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस नोटिफिकेशन 10 तारीख को आई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, कलंदी कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। ठीक है, तो लास्ट डेट इसकी सबसे पहले बता देती हूँ, 26 तारीख है। देखिए, 7th सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंगली सैलरी है, रेगुलर पोस्ट है ये। ठीक है, तो अब मेन चीज़ें मैं आपको बढ़ा दूंगी, बाकी अब मैंने आपको तरीका बता दिया। अब इस अकॉर्डिंगली डाउनलोड करके इस पर सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सारी एक्सप्लेन की गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर। देखिए, मेरे इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट, 11 वैकेंसीज निकली हैं, तो दिल्ली वाले सभी अप्लाई करने हैं। ठीक है, सभी अप्लाई करेंगे। सो इंग्लिश, जर्नलिज्म, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये सभी सब्जेक्ट्स की यहाँ पे निकली हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्वालिफिकेशन। देखिए, मास्टर डिग्री चाहिए 55% मार्क्स में, एंड अब इसके अलावा आपको नेट चाहिए। ठीक है, नेट चाहिए। तो अब एग्जाम्पशन वगैरह वाला आप क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पशन यही होता है कि अगर आपकी पीएचडी है एक पर्टिकुलर डेट से पहले, तो आपको उसमें एग्जाम्पशन होती है। या इसके अलावा एग्जाम्पशन का ये होता है, ये यूजीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग, कि अगर आपके सब्जेक्ट में नेट है ही नहीं, बट आप ये रूल्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पशन वाले यहाँ पे उसने लिखा हुआ है क्लोज सेकंड एंड थर्ड, इसी पीडीएफ में आपको ये सेकंड एंड थर्ड का क्लोज मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ है, 5% की रिलैक्सेशन वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। वो उसकी तरफ ये देखिए, रिलैक्सेशन ऑफ 5% है, शैल बी अलाउड एट द बैचलर एज वेल एज द मास्टर लेवल फॉर कैंडिडेट। जो बच्चे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, उनको 5% की यहाँ पे रिलैक्सेशन है। इसके अलावा जिनकी मास्टर डिग्री 1991 से पहले है, उनके लिए भी रिलैक्सेशन है। ऐसा तो कोई यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरा स्टूडेंट होगा नहीं, है ना। तो ये एक रिलैक्सेशन वाला है। इसके अलावा ना, मैं मेन और एक चीज़ है जिसकी तरफ आपको लेके चलती हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिलेक्शन कैसे होनी है। यहाँ से सिलेक्शन होनी है, दिस इज़ योर एपीआई स्कोर। ठीक है, तो यही काम करेगी इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, क्राइटेरिया उसका। तो यहाँ पे देख लीजिए, ग्रेजुएशन के अगर 80% से ज़्यादा 21 नंबर मिल रहे हैं, 60% 80 के बीच में 19 नंबर मिल रहे हैं, 55 to 60 हैं तो 16 नंबर, उससे कम 10 नंबर यहाँ पे मिल रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के भी नंबर उन्होंने ऐसे ही डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपकी एमफिल है उसके भी नंबर है। पीएचडी के देखिए 25 नंबर उन्होंने दे दिए। अब ये लोग बोल तो देते हैं भाई कि मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट है, बट जब एपीआई में सीधा पीएचडी वालों को मिल जाते हैं 25 नंबर, तो आप पीछे सीधा चला जाते हैं, कितने पीछे चले जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ एक थोड़ा सा स्टूडेंट्स को नाइंसाफ वाली लगती है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी तो नेट है, बट पीएचडी को फिर एपीआई में 25 नंबर आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे पीएचडी वालों को थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। नेट के साथ जीआरएफ है तो 10, नेट अकेला है तो 8, रिसर्च पब्लिकेशन मैक्सिमम 6 नंबर है इसके। टीचिंग एक्सपीरियंस के भी नंबर हैं, अगर कोई आपको अवार्ड मिला हुआ है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसके भी यहाँ पे नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अगर आपका एड हॉक पर एक्सपीरियंस रहा है तभी काउंट होगा, अगर आपकी सैलरी मिनिमम बेस पे यूजीसी के द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड है उससे कम नहीं है तो। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। बाकी आप ये खुद सारा पढ़ लीजिएगा। यही नोटिफिकेशन था, यही इंपॉर्टेंट अपडेट थी। तो आप इस पीडीएफ को, जैसे मैंने आपको सिखाया, खुद रीड करके डाउनलोड कीजिएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरों तक भी ये अपडेट पहुँच पाए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं, आपको कैसे मेरे कोर्स में एनरोल करना है वो सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।